नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 1-2 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से जो बातें निकली हैं, जो इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, ये सब सुन के कई इंडियंस चाहते थे कि पीएम मोदी एक बार को ना ट्रंप का इनविटेशन रिजेक्ट कर दे। और रिसेंटली भारत ने किया यही है। डोनाल्ड ट्रंप को फाइनली एक प्रॉपर जवाब दिया है भारत ने। यहाँ पे आप देख पाओगे प्रधानमंत्री मोदी ने डिक्लाइन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन टू मीट इन यूएस ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग शेड्यूल। ये बात हमारे विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब ने ओपनली दुनिया के सामने बोली है कि देखो G7 समिट को अटेंड करने के लिए पीएम मोदी गए कनाडा में। नाउ जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट का वैसा ही मजाक बना दिया था। पहले तो इमैनुअल मैक्रों को टारगेट किया ओपनली, फिर उसके बाद जो होस्ट कंट्री है कनाडा, उनके लीडर्स के बारे में काफी खराब कमेंट्स करी, और फिर फाइनली ये बोल दिया कि मुझे काम है, ये मैं समिट जल्दी से निपटा कर यहां से जा रहा हूं। नाउ इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मीटिंग कनाडा में नहीं हो पाई। नाउ ट्रंप ने अपनी तरफ से पीएम मोदी को कॉल किया। 30 मिनट से भी ऊपर दोनों लीडर्स ने वेरियस इश्यूज पर बातचीत करी, और ट्रंप ने यह कहा मोदी जी को कि आप कनाडा में हैं ही, कनाडा यूएस बॉर्डर शेयर करते हैं, बिल्कुल पास में ही है यूएस, और आपको आना भी वॉशिंगटन डीसी में ही है, जो जो बहुत ज़्यादा करीब है कनेडियन बॉर्डर के। कुछ ही घंटों की फ्लाइट होगी, आप आइए यहाँ पर, हम आपका स्वागत करेंगे। पीएम मोदी ने रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि हमारे अभी और प्लान्स हैं, हम वो चेंज नहीं कर सकते। और मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ही ज़रा स्ट्रांग मैसेज है भारत का टू डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप वो सब बातें ना बोलते जो उन्होंने रिसेंटली बोली है, बार बार ये एम्फसाइज करना कि इन्होंने सीज फायर करवाया था, फिर ये बोल देना कि कश्मीर इशू का जो हजारों साल पुराना इशू है मैं रिजॉल्व करा दूंगा, अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स इन्होंने दी है रिसेंटली। फिर ये तक कह दिया कि पाकिस्तान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान एक बहुत अच्छा सपोर्टर है यूएसए का आतंकवाद से लड़ने के लिए। ये सारी बातें जो ट्रंप ने बोली है ना, मैं ये बता दूं, ट्रंप ने अपनी सारी गुडविल भारत में किल कर दी है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा जब क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए ट्रंप जब भारत में आएंगे, अगर आते हैं तो इनका कोई खास वेलकम भी ना किया जाए। और इस पर्टिकुलर केस में ना देखिए, मुझे ये बात अच्छी लगी है, कम्युनिकेशन बहुत बेटर है। नहीं तो यूजुअली ना हमारा स्टाइल क्या होता है इंडिया में, भारत सरकार का, कुछ मैसेज पहुंचाना है ना, कुछ पीआईबी की नोटिफिकेशन आ गई, कुछ बस 2-3 दिन बाद कुछ रिलीज कर दिया, जब तक न्यूज ठंडी पड़ चुकी थी। यहाँ पर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी खुद ओपनली आकर समझाते हैं हुआ क्या है। 3-4 बातें इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी बोली है। ट्रंप पहले ही G7 समिट छोड़ के चले गए थे। G7 में भी आपको याद होगा ट्रंप ने यह तक कह दिया था कि चाइना को मेंबर बना दो G7 का, G8 G9 बना दो। तो खैर ये सब बातें करके ट्रंप चले गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर एक फोन कॉल रखी गई पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। ये जो क्लिप है सुनिए। जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। ना इसके बाद देखिए यहाँ पर मिस्री साहब ये भी बताएंगे ट्रंप का एक बड़ा झूठ। मतलब अब देखो, कोई खुल के तो बोलेगा नहीं कि ट्रंप झूठ बोल रहे थे, मगर ये लाइन सुनना, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बताया है कि जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बात हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई बात नहीं हुई। अब सीधा पहलगाम अटैक के बाद से लेकर अब पहलगाम जो ये फोन आतंकी कॉल हुई हमले के है, बाद इस सब के बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप ने पीएम मोदी के बीच फोन में पर कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। ये बहुत बड़ी डिटेल है। इससे ट्रंप का जो झूठ है ये लिटरली एक्सपोज हो जाता है कि कुछ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ट्रंप की कोई बात नहीं हुई पीएम मोदी से। हाँ, जेडी वैंस का फोन कॉल आया था इंडिया को, वो अलग है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। अगेन ये एक और फिर से ट्रम्प का बड़ा झूठ एक्सपोज कर दिया गया, जो ट्रम्प कहते हैं मैंने ट्रेड का यूज़ किया था इंडिया पाकिस्तान को रोकने के लिए। इंडिया ने क्लियरली ये ट्रम्प का जो भी झूठ है इसको एक्सपोज कर दिया है। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि कभी हमने ना इंटरवेंशन यहाँ पे कभी मध्यस्थता एक्सेप्ट करी थी, ना हम करेंगे। ये इंडिया पाकिस्तान के बीच का इशू है। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकलने अपनी असमर्थता व्यक्त की। फाइनली इस वीडियो को इन्होंने कंक्लूड करते हुए ये भी कह दिया कि ट्रंप का एक ये भी इन्विटेशन आया कि चलिए आपस में मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। पीएम मोदी ने ये भी रिजेक्ट कर लिया है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, कल मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से मिलेंगे। आसिम मुनीर कई दिनों से यूएसए में भटक रहे हैं। कुछ रिपोर्ट इनिशियली ये भी आई थी कि यूएसए की मिलिट्री डे की जो परेड है इसको ये अटेंड करेंगे। बाद में डेफिनेटली यूएस पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर इतना खुश नहीं हुआ होगा। ये जो ईरान पे अटैक्स चल रहे हैं वहाँ पे यूएस और एक्सपेक्ट करता है डेफिनेटली फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसलिए आसिम मुनीर का जो इन्विटेशन है लास्ट मोमेंट पर ये रिजेक्ट हो गया। बट फिर भी आसिम मुनीर को खाना खाने को मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और जैसे आप लोग देख चुके हैं, ट्रंप और ट्रंप के जो करीबी लोग हैं जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत अच्छी है और पाकिस्तान में बहुत भरोसा है, उसके बाद आसिम मुनीर को लंच पे बुलाना। इंडिया जो लगातार ये बोलता आया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, इसको यूएसए ने बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ के सारी बात को ये बोल दिया कि पाकिस्तान तो बहुत बड़ा सपोर्ट है अगेंस्ट आतंकवाद। और अब आसिम मुनीर को ये लंच के लिए होस्ट कर रहे हैं। ये क्लियरली दिखाता है डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अभी के लिए ये काफी प्रो पाकिस्तान अप्रोच रखेंगे। एटलीस्ट आई थिंक जब तक ईरान में इजराइल और यूएस जो भी करना चाहते हैं, जब तक ये कंप्लीट होता नहीं है, उसके बाद कोई मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा सडनली पाकिस्तान इन लोगों के लिए वापस एक अनइम्पॉर्टेंट कंट्री बन जाएगा। बट इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही सही रिप्लाई दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और अब कहीं ना कहीं ट्रंप से यूएस के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स, अमेरिका में ही कई जो इनके फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, पूछेंगे कि आपने भारत के साथ रिलेशंस को डैमेज तो नहीं कर दिया है। वो रिलेशन जिनको बनाने में बराक ओबामा, काफ़ी हद तक मैं कहूँगा इवन जॉर्ज बुश, और इवन आप अगर देखें तो कुछ हद तक जो बाइडन ने भी कुछ ना कुछ योगदान दिया था, क्या उस रिलेशन को आप बुरी तरीके से डैमेज करके आ गए हैं इस लेवल तक कि अब उनके प्राइम मिनिस्टर कुछ घंटे के लिए भी यूएस आना नहीं चाहते। और एक इंटरेस्टिंग दृश्य मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ। पीएम मोदी जब G7 समिट के दौरान इमैनुअल मैक्रों से मिले, तब इन्होंने मजाक में कहा कि आजकल मैं देख रहा हूँ आप तो ट्विटर पे भी लड़ाइयाँ कर रहे हो। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रों को कहा कि ये अटेंशन के भूखे हैं। उसके रिस्पॉन्स में इमैनुअल मैक्रों ने भी ट्रंप को जवाब दिया। G7 की एक बहुत ही अगली पिक्चर सामने आई, जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट और फ्रांस के प्रेसिडेंट एक दूसरे को ओपनली सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने भी हल्का सा यहाँ पे मजाक में ये बात हाईलाइट करी। और फनी बात देखिए, इमैनुअल मैक्रों ने जब G7 समिट की हाईलाइट की वीडियो खुद पोस्ट करी अपने ट्विटर अकाउंट पर,
तो उसमें पीएम मोदी की जो क्लिप है ये भी ऐड करी, यहाँ पे आप देख पाओगे। Nowadays, you are fighting on Twitter. यू आर फाइटिंग ऑन ट्विटर। तो पीएम मोदी भी समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आज के समय क्या स्टेटस लेकर घूम रहे हैं। हर कोई वर्ल्ड लीडर उनको जवाब दे रहा है और यूएस का स्टैचर काफी हद तक कम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। और आई डोंट नो ऑनेस्टली, देखिए पता है क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन कितना अलग था, कितनी अलग बातें वो कर रहे थे, पता नहीं इनको क्या हो गया है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के साथ ही यूएस के रिलेशंस खराब कर दिए हैं। इलॉन मस्क को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था रिसेंटली, फिर दोनों अभी कुछ समय के लिए लग रहा है कि अपनी दोस्ती वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो भी पता नहीं कब तक कंटिन्यू होगी। बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल स्वभाव है ट्रंप का। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये फेवर ले रहे हैं पाकिस्तान के ये क्रिप्टो कंपनीज में, ट्रंप लंबा फंसेंगे। पैसे के लालच में इतना अमीर आदमी, इतना बिलियनर आदमी, इतने बड़े मतलब पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी ना, मेन इनका कंसर्न यही है, मेरी कंपनीज कैसे ग्रो करेगी, कैसा पैसा आएगा वगैरह। एंड इट इज क्वाइट सैड ऑनेस्टली। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि क्या पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का इनवाइट रिजेक्ट करके ठीक किया या नहीं? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगेन आपके थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, आप यहाँ पे मान सकते हो कि नहीं, शायद पीएम मोदी को जाना चाहिए था वहां पर, आपका रीजन हो सकता है वहां पे कुछ भी। बट मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा व्हाट द मेजोरिटी ऑफ यू पीपल थिंक, सिंस लाखों लोग देखेंगे ये वीडियो, मोस्ट प्रॉब्ली 10 लाख के आसपास लोग देखते हैं वीडियो। सो मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर कि आप सबका क्या ओपिनियन है। शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। देखिए मेरा मानना है, अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूं, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स, आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। एंड अगेन रिमेंबर, जनरेटिव एआई का प्राइस अभी 29,000 है, और अगर आप कोड लगाते हैं PD10
तो ये प्राइस 26,000 के आसपास पहुंच जाएगा। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।